पे क्वेश्चंस क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 9th के लिए है, जो फाइनल एग्जाम आप लोग के लिए 100% आएगा, मींस आएगा 110%। सीबीएसई ड्यू दोनों है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, आप बिंदास होकर काम करते जाओ। क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानो इसे, कह रहा फाइंड द वैल्यू। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस ये आपके मैथ्स की क्लास 9th की वीडियोस होगी, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई या डीओई, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह पूछा जाता है। और 2023 में जो अभी आप लोग पेपर देने वाले हो, जो 2023 में मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो पहला पेपर है, आपको पता है कि पहला पेपर जैसे 15 तारीख को साइंस का है, 21 तारीख को इंग्लिश का है और मैथ्स का 2 मार्च को है। मेरे भाई उसी मैथ्स के लिए आपको पता है कि जब आप 10th में आ जाओगे तो कोई भी टेंशन नहीं बचेगी। आपको इस चैनल पर 9th 10th से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे। तो मेरे भाई 2023 के लिए डंका बजाना है। अगर आप 9th के बच्चे हो तो भाई कंप्लीट वीडियो देख जाना और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना और आपके पेपर में 110% ये क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग कमेंट करके और बताना किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होगा और आपके पास कंसेप्ट के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर 9th के बच्चे हो, नए प्लेटफॉर्म पे हो, तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, 10th में बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब 90+ का मिशन चलता है अपने बैच पे, तो 110% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको करना कैसे है, उस तरह से फिर आप एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना। ठीक दोस्त, चलो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से ये होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 9th के लिए है, जो फाइनल एग्जाम आप लोग के लिए 100% आएगा, मीन्स आएगा 110%। सीबीएसई ड्यू दोनों है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, आप बिंदास होकर काम करते जाओ। क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानो इसे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, 2 मिनट में आंसर आएगा। देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमें यहां पे दे रखा है 3 + √2 होल अपॉन 3 माइनस √2 इक्वल्स टू a + b √2। जब कभी भी मेरे भाई इस तरह का कंडीशन दे दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा देखना है इसको 3 + √2 अपॉन में 3 माइनस √2। बस कुछ मत करो, रैशनलाइज करवा दो इसको। तो ये 3 है नेगेटिव में, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा पॉजिटिव में। और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपके साथ आ जाएगा और ये आपका साथ साथ a + b √2 चलता रहेगा। ये बात समझ के, इतनी बात समझो बस, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटीज याद होगी, कौन सी मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप याद रखना, a² प्लस में यहाँ पे b² अब प्लस में 2ab। ये कोई मैटर नहीं रखता, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही होता है। a² प्लस में 2ab अब प्लस में होगा b²। आप यहाँ पे सेम आइडेंटिटीज को लगा लो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लो 3 + √2, ये हो जाएगा a²। और नीचे आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होती है, उस आइडेंटिटीज का नाम मैं बता देता हूँ। उस आइडेंटिटी को कहते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी है आपके सामने a + b और यहाँ पे है a - b। इसको आइडेंटिटी कहते हैं a² - b²। ये भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण कहलाता है। भाई मैं इसको रामबाण कहता हूँ क्योंकि ये ऑलवेज आपके 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दोगे, आगे कितने भी सक्सेसफुल बनोगे एजुकेशन लाइन में, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको सही से दिमाग में सेट कर लो। जब भी कभी भी a + b और a - b हो तो a² माइनस में b² होगा। और ये 4 तरह के आइडेंटिटीज है जो चैप्टर नंबर 2 में आपके पॉलिनोमियल में पढ़ लोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ पर लगा लो सीधा दूसरे वैल्यू लगा लो। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे a², अब माइनस में यहाँ लगा लो √2 है, इसका स्क्वायर, अब बराबर में क्या है हमारे पास a + में b √2। समझ आ गया यहाँ पे। इतनी बात क्लियरेंस होने के बाद आपके सामने 2 चीज़ दिख रहा होगा, इतनी बातें क्लियर होगी कि आपके लिए। अब देखो यहाँ से हम आगे देखेंगे। मैं इसको सबसे पहले करता हूँ रेज। इसे रेज करने के लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस यहाँ पर याद रखना, आपने लिखा है यहाँ पे कि 3 + यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर है, और नीचे है आपके पास में
ये ए स्क्वायर, अब माइनस में है आपके सामने बी स्क्वायर, अब बराबर है आपके लिए ए प्लस में बी अंडर रूट में आपके लिए क्या है बी प्लस में अंडर रूट 2। ये बात क्लियर हो गई। इतनी बात है, क्योंकि मैं इसको वहाँ पे ट्रांसफर करूँ थोड़ी सी दिक्कत हुई, स्पेस ज़्यादा ले लिया इसने। यहाँ पर आइडेंटिटीज खोलो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये है आपका ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर, अब प्लस में 2a, यहाँ पे सही से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे है प्लस 2, a की वैल्यू है 3, अब b की वैल्यू है √2, और नीचे आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे स्क्वायर से पता है ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बच गया आपके सामने 2। देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, अब प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बचता है 2, अब प्लस में देखो 2 3 जा 6, 6 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 होल अपॉन लो, में से 2 गया तो ये हो गया आपके पास 7। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, अब प्लस में है 7 अंडर रूट 2 ओवल अपॉन 7। अब बराबर में जो हम लेके चल रहे थे, क्या लेके चल रहे थे यहाँ पे a प्लस में b अंडर रूट 2। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ही फॉर्मेट अब लगाना है, जो ये है आप देख लो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये जो 11 है 11 अपॉन में 7 इसके नीचे भी है, और 6 अपॉन में √2 के नीचे भी है। ये बात समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको इस कंडीशन को लिखना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपका आंसर सटीक आ पाए। और करना क्या है, देखो यहाँ पर लिखना है 11/7, ये बराबर है किसके a के, किसके बराबर हो गया ये a के, क्योंकि आपको पता है कि जब इन दोनों को यहाँ पे 11 प्लस में 6 अंडर रूट 2 है, इसके नीचे 7 है, 7 होल अपॉन के नीचे है, तो 11/7 एक साथ कर लोगे, और 6 अंडर रूट 2 7 यहाँ पे एक साथ कर लोगे, के बराबर ले लिया। रिमेनिंग बचा है यहाँ पे 6 अंडर रूट 2 अपॉन में 7, तो ये बचा आपके पास में 6 अंडर रूट 7 अपॉन में ये, मतलब कि 6 सही से लिखने दो, यहाँ पे 6 अंडर रूट 2 अपॉन में 7, ये बराबर है b अंडर रूट 2 के। यहाँ से ये अंडर रूट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके लिए 6/7, जो कि b की वैल्यू आपके लिए बचेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि भाई देखो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा मेरे भाई, देखो a की वैल्यू आ गई आपके सामने 11/7 और b की वैल्यू आ गई है आपके पास में 6/7। ये आपके लिए ये आंसर हो जाता है। और इस तरह के आंसर्स बहुत आराम से होता है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। ये a प्लस बी की वैल्यू दे रखा था, कुछ ये रेशियो था, ये क्वेश्चन आना है, इसको आपको रेशनलाइज करना है। ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव में लेके जाना है। यहाँ पे a प्लस बी का आइडेंटिटीज लग जाएगा, जो मैंने पहले यहाँ पर रेस कर दिया है। नीचे a स्क्वायर माइनस बी का आइडेंटिटीज लग जाएगा। ये लगने के बाद उसे एक्सपेंड करो, और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को एक जो है a की वैल्यू मानी जाएगी, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों सेपरेट कर लेगा, और दूसरे के a प्लस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना, आपका आंसर 110% आएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, अगर 9th में हो, अगर आप चाहते हो भाई बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में फाइट करना इस बार भी और 10th में भी, तो भाई मोस्ट वेलकम है। आप लोग डंका बजा दो, जैसे 10th वाले बजा रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए बच्चे हो तो लाइक भी कर लेना, कॉमेंट करके जरूर बताना आपको किस चीज़ की नीड है, उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे मटेरियल दे पाऊंगा। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ये दूसरे चैप्टर से आपका होगा, जो कि मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म होगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जो 4 वाला होता है जिसमें फैक्टराइज मेथड करना पड़ता है, रिमाइंडिंग थ्योरम वाला, वो क्वेश्चन अगर आप लोग को दुख देता है तो कमेंट करके बता देना, आप लोग के लिए सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीज याद रखना है, इसे आप a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो। आपको करना होता है a × c, अब बराबर में प्लस माइनस में लाना होता है b। ये आपके पास शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि जब भी a b c इस तरह का कंडीशन आ गया, a × c, इट मीन्स कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट। यहाँ पे आपके पास -9 है, तो 9 का तो चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसे ही चलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये हो गया आपके सामने 9। इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, जो जोड़ने घटाने पे b आ जाए, इट मीन्स कि आपके पास 8 आ जाए। तो बताओ ये कैसे तोड़ोगे। यहाँ आप कर सकते हो 9 × 1 =
9 और यहाँ पे 9 के साथ माइनस मिलाना है, तो ये कर सकते हो माइनस का और ये कर सकते हो प्लस का। अगर मैं इनको प्लस माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। इट मीन्स कि हमारे लिए ये वैल्यू ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि 9 भी लाना है और जोड़ने घटाने पर हमें 8 भी लाना है। 9 बन जा 9 भी ला सकता हूँ, अब -9 में से +1 घटा दूंगा तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। तो आप ये से हटा सकते हैं, अब इसे हटा लो। अब देखो यहाँ पे x² ऐसे रखो, माइनस है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख लो x, क्योंकि कुछ नहीं तो ये 1x रख दिया यहाँ पे। फिर हमारे पास अच्छा प्लस के साथ है, आइए माइनस का रख लो यहाँ पे 9x, अब माइनस ये 9 है ही, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x था, 1x बाहर चला गया, ये बच गया प्लस का 1 माइनस, इनमें से क्या कॉमन लोगे, 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 चला गया तो क्या बचा 1, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखो, आपको जब भी एक चीज़ मैंने बताया है कि बच्चे ध्यान सुनो, ये और ये आपको पीछे साल पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, आप लोग तो थे नहीं। देखो इन दोनों में x+1 और ब्रैकेट वाले हमेशा क्या आता है, सेम आता है, तो इसे आप एक बार लिखो। ये जो अलग अलग है इसे आप एक साथ लिखो, ये आपका यहाँ पे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म हो जाता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते पॉलिनोमियल के। इसमें जो बड़े वाले आते हैं, जो पहले चेक करते हैं, जो लास्ट का जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, इसको लेके इसका फैक्टर चेक करते हैं वो। और इस तरह का एक और क्वेश्चन जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, देखो जैसे 243 है, इसका पावर 1/2 है, +512 है, इसका पावर 2/7 है। इस तरह के क्वेश्चंस भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के, डीयू के, प्राइवेट स्कूल के। भाई मेरे वहाँ तो अमेटिक भी बच्चे हैं, उनके भी क्वेश्चंस मैंने देखे भाई, सब क्या ही बोलता हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको तो भाई आना ही चाहिए एनी हाउ। जो क्वेश्चन ये वाला था ये तो आपको आना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर अभी भी समझ ना आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग टेंशन मत लेना, 10th में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जितने भी भाई बहन हो आप लोग डंका बजा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक दोस्त। बस सब्सक्राइब कर लेना, और एक आपके पास यहाँ पे ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो नई व्हाट्सअप ग्रुप होगी आपको मैं वहाँ पे पिन करवा दूंगा, आप लोग उससे भी ज्वाइन कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच।